जय श्री कृष्ण। आप सभी को हमारे ओर से आने वाला नया साल 2026 की बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस राशिफल की वीडियो में हम धनु राशि 2026 की पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में धनु राशि वालों की करियर, नौकरी और व्यवसाय, आर्थिक, लव लाइफ, प्रेम और वैवाहिक जीवन, हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए साल 2026 कैसी रहेगी इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धनु राशि वालों के लिए ये साल खूबसूरती से बना होगा। इस साल कई वो काम बनेंगे जो बीते हुए समय पर पूरे नहीं हो पाए थे। इस साल धनु राशि वालों के लिए घर गृहस्थी के जीवन की शुरुआत होगी, तो वहीं नई जिम्मेदारियों को पूरा करने का भार भी सामने होगा। इस साल के अच्छे बुरे पक्ष को समझने से पहले जरूरी है जान लिया जाए धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का हाल। धनु राशि का स्वामी गुरु है, तो इस साल राशि स्वामी गुरु की दृष्टि राशि पर ही होगी और वह स्वयं मिथुन राशि में गोचर करेंगे। साल के दूसरे भाग से गोचर में होगा बदलाव और दिखाई देंगे गुरु अष्टम भाव में, जो देगा अचानक होने वाली स्थितियों का संकेत। वहीं साल के अंतिम पड़ाव में सिंह राशि में गुरु का होना देगा विशेष असर। धन और पराक्रम के स्वामी शनि देव की स्थिति सुख स्थान पर होने वाली है। मीन राशि में विचरण करते हुए करेंगे मन को प्रभावित। राहु केतु का असर भाग्य और परिश्रम पर होने जा रहा है। साल के अंतिम पड़ाव में ये फिर से एक बार अपनी चाल को बदल लेंगे और तब मकर और कर्क को करेंगे प्रभावित। प्रेम और खर्चों के स्वामी का गोचर सामान्य तरीके से होता रहेगा। करियर और भाग्य के स्वामी बुध और सूर्य का असर समय अनुसार देगा अपने प्रभाव। वहीं लाभेश शुक्र का असर जीवन में अचानक होने वाली आर्थिक मदद के लिए होगा जिम्मेदार। धनु राशि वालों के लिए साल के आरंभ की अगर बात करें तो रखना होगा अपना ध्यान। इस साल कई उतार चढ़ाव आपके जीवन में हो सकते हैं। अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लें तो बहुत सारी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। ग्रहों के प्रभाव से विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव आएंगे, जिनका आप पर खास असर होगा। इस साल शनि का गोचर मीन राशि में होगा, जो आपके घर परिवार के साथ साथ काम की शैली, व्यवसाय और करियर पर देगा खास प्रभाव। शनि की दृष्टि के चलते इस स्थिति में आपको काम में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन आपके परिश्रम और ईमानदारी से काम करने के कारण आप इसमें सफल होंगे। इसके अलावा शनि का मीन राशि में चतुर्थ भाव में गोचर होना आपके पारिवारिक जीवन पर भी असर डालेगा। कुछ पारिवारिक स्थिति गड़बड़ा सकती है। इस समय घर से दूर जाकर काम करने या किसी स्थान बदलाव की उम्मीद भी दिखाई देगी। जो लोग विदेश जाकर काम करना चाहते हैं या निवास का सोच रहे हैं, उन्हें मौके मिल सकते हैं। राहु का गोचर शुरुआती समय तक कुंभ राशि में मेहनत पर असर डालेगा। वहीं केतु नवम भाव में रहेगा, जो यात्रा, उच्च शिक्षा और धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ है। इसके कारण आपको विदेश यात्रा का अवसर मिल सकता है। खासकर जून के बाद जब गुरु का गोचर बदलेगा, तब विदेश यात्रा के मौके अच्छे बनेंगे। इस समय धर्म, ध्यान और आध्यात्मिक कार्यों के लिए शुभ रहेगा। साथ ही राहु का गोचर कुछ मानसिक दबाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। भाई बंधुओं के साथ कुछ मानसिक चिंता को बढ़ा सकता है। इस समय आपको अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना होगा और मानसिक शांति बनाए रखने के प्रयास करने होंगे। साल के पहले भाग में गुरु मिथुन राशि के सप्तम भाव में रहेगा, जिससे आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते में सुधार हो सकता है। जून के बाद गुरु की स्थिति कर्क राशि के अष्टम भाव में होगी, जो शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का संकेत दे सकती है। इस समय आपको अपनी सेहत विशेष ध्यान रखना होगा। अक्टूबर को गुरु का सिंह राशि में नवम भाव में प्रवेश करना आपके लिए शुभ रहेगा। ये समय यात्राओं और शैक्षिकी सफलता के लिहाज से लाभकारी होगा।
मंगल इस वर्ष सामान्य गति से चलता रहेगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको मिलाजुला परिणाम मिल सकते हैं। कभी कभी आप महसूस करेंगे कि आपके प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन ध्यान रखें कि समस्याएं केवल अस्थायी होती हैं। वर्ष की शुरुआत में 1 फरवरी तक शुक्र अस्त रहेगा, जिससे प्रेम और विवाह के मामलों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अक्टूबर के महीने में भी शुक्र के अस्त रहने से रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। आपको अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। यह वर्ष यात्रा के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा। राहु की स्थिति के कारण लंबी और छोटी यात्राएं दोनों हो सकती हैं। नौकरी में लगे लोगों के लिए स्थानांतरण संभव है, लेकिन ये ट्रांसफर मनोकूल स्थान पर हो ऐसा थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। गुरु की द्वादश भाव पर दृष्टि के कारण आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में नए अवसर और अनुभव आ सकते हैं। इस साल कुछ क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, तो कुछ स्थानों पर अवरोध या मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। इस वर्ष के अंत में स्थितियां आपके पक्ष में बदल सकती हैं, जिससे आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। नंबर 1 पर धनु राशि वालों के लिए करियर, नौकरी और व्यवसाय कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए साल का समय नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से बेहतरीन रह सकता है। इस साल आपको अपनी मेहनत और लगन से ही सफलता मिल सकती है, लेकिन कुछ बाधाएं और चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, जिनका सामना करने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। साल के पहले भाग में आपके कार्यक्षेत्र में कुछ सुधार देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव में स्थित बृहस्पति का प्रभाव आपके व्यवसाय और करियर के लिए अनुकूल रहेगा। इस समय पार्टनरशिप को लेकर भी विचार काम करने वाले हैं। इस समय आप अपने सहकर्मियों, मित्रों और जीवनसाथी से कुछ मदद अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। अगर आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं, तो इस दौरान आपके लिए ये समय शुभ रहेगा और आप अपने साझेदार से संतुष्ट रहेंगे। आप दोनों मिलकर व्यवसाय को बेहतर दिशा में ले जा सकेंगे। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में कुछ नई योजनाओं की शुरुआत हो सकती है, जो आपको नए अवसर प्रदान करेगी। आपके लिए ये समय व्यावसायिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, बशर्ते आप किसी भी बड़े फैसले को सोच समझ कर लें। इस दौरान आपके काम में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी होंगे। गुरु का गोचर सामाजिक स्तर पर आपको अपनी पहचान बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन जब गुरु का परिवर्तन होगा तब बदलाव भी होंगे। साल के दूसरे भाग से काम में अचानक चेंज होने की स्थिति होगी। यहाँ नौकरी में बदलाव का समय होगा। गुरु का गोचर कर्क राशि में होने से कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान आपको काम में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गुप्त विरोधी बढ़ सकते हैं। ये समय आपके लिए व्यावसायिक रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण रहेगा। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करने का विचार कर रहे हैं, उन्हें इस समय नए व्यवसाय में हाथ नहीं डालना चाहिए। इस अवधि में आपके व्यवसाय में वृद्धि की बजाय रुकावटें आ सकती हैं। अगर आप पहले से चल रहे व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपको नुकसान से बचने का मौका मिल सकता है। 8वें भाव में बृहस्पति के होने के कारण छिपे हुए शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके काम में कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी योजनाओं और कार्यों को गुप्त रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा भूमि और भवन से जुड़े व्यवसाय में इस समय कोई बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको घाटा हो सकता है। आपके लिए करियर और प्रतियोगी परीक्षाओं के मामले में स्थिति साधारण ही परिणाम देने वाली हो सकती है। आप अपनी मेहनत से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सफलता पाने के लिए
आपको लगातार कोशिशें करनी होंगी। ईमानदारी से काम करना होगा। इस समय आपकी काम करने की शक्ति और एकाग्रता पर कुछ दबाव हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा में कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए ये समय ज्ञानवर्धन और कौशल वृद्धि का होगा। इस दौरान कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होंगे। साल के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर और आपके करियर पर आने वाली कुछ रुकावटों के कारण आपके लिए ये समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस दौरान आपकी पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं और किसी विशेष परियोजना पर काम करते समय आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपके आत्मविश्वास पर असर पड़ सकता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये केवल एक अस्थायी समस्या होगी और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जो लोग अभी तक बेरोजगार हैं और नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस वर्ष कुछ अधिक समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। नौकरी प्राप्ति के लिए आपको 2 जून के बाद कुछ अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय नौकरी के अवसर कुछ कम होंगे। अगर आप अपनी कोशिशों को जारी रखते हैं तो आपको नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही आपको इस समय अपने कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि जब अवसर आए तो आप उन्हें आसानी से पकड़ सकें। नौकरी में बदलाव या प्रमोशन के लिए ये समय ज़्यादा उपयुक्त नहीं रहेगा। साल के पहले भाग में सफलता और सुधार के संकेत हैं, लेकिन साल के दूसरे भाग के बाद आपको कामकाज में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। बिजनेस के क्षेत्र में आपकी सफलता के लिए आपको ईमानदारी से काम करना होगा और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर में सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। नंबर 2 पर धनु राशि के लिए इस साल आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति इस साल लाभ के मौके देगी और इस समय अपने घर से और संपत्ति से कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। साल के आरंभ में धन भाव के स्वामी तो आपके लिए लाभ बढ़ा सकते हैं, लेकिन लाभ के स्वामी शुक्र का कमजोर होना कुछ कमी के संकेत भी दे सकता है। लेकिन फरवरी के बाद से स्थिति धीरे धीरे सुधार को पाने लगेगी। साल की दूसरे तिमाही से फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहने की संभावना है, लेकिन दूसरे भाग में कुछ मुश्किलें भी सामने आ सकती हैं। आपको अपनी आर्थिक योजनाओं में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। साल के पहले भाग में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव पर होने के कारण आपकी आय कुछ अलग चीजों से भी हो सकती है। इस समय पर घर की चीजों की खरीदारी का समय होगा। कुछ मामलों में घर के रखरखाव या उसके निर्माण से जुड़े कामों में भी पैसा लगा सकते हैं। आर्थिक मामलों को बेहतर बनाने के लिए घर से दूर जाकर काम करने का समय भी बनता है। आप अपने कामों में कुछ हद तक सफल भी रह सकते हैं, जिससे आपको इसके मामले में लाभ मिलेगा। बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपके पास आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। आपके भाई बहन और जीवन साथी का भी आपको सहयोग मिलेगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा। शनि गुरु के प्रभाव से अपने आप निष्ठापूर्वक धन संचय करने में लगे रहेंगे, और यह समय आपके लिए धन जुटाने का अच्छा अवसर हो सकता है। लेकिन इस समय आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा, ताकि भविष्य में कोई बड़ी मुश्किल सामने पैदा न हो सके। आपके जीवन में कुछ ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जिनसे आप अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। कुल मिलाकर ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, बशर्ते आप अपने वित्तीय मामलों को सही तरीके से संभालें।
इस समय सेहत को लेकर भी धन खर्च की स्थिति बनती है। साल की दूसरी तिमाही में लोन लेने की कोशिश हो सकती है। गुरु का गोचर कर्क राशि के अष्टम भाव में होने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में गिरावट हो सकती है। इस समय बृहस्पति और शनि दोनों के प्रतिकूल गोचर के कारण आपकी इनकम के स्रोत प्रभावित हो सकते हैं। आपको अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देना होगा और बजट को सख्ती से पालन करना होगा। इस समय आपको अपनी बचत को लेकर अधिक सतर्कता बरतनी होगी। यहाँ अचानक से धन की मांग बढ़ सकती है, जो काम को लेकर या घरेलू जीवन में किसी भी तरह से अपना असर डाल सकती है। आपको इस दौरान जोखिम भरे निवेश से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय निवेश करने से नुकसान होने की संभावना बढ़ सकती है। विशेषकर यदि आप किसी शेयर मार्केट, सट्टे या लॉटरी वाले निवेश में पैसे लगाने का सोच रहे हैं, तो इस समय उससे बचना बेहतर होगा। इस अवधि में आपको कोई बड़ा निवेश करने के बजाय अपने वर्तमान वित्तीय स्थिति को सुरक्षित रखने के प्रयास करने चाहिए। इस समय अवधि में आपको किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे वसूलने में आपको बहुत कठिनाई हो सकती है और यह वसूली लगभग असंभव हो सकती है। अगर आपके पास किसी पुराने उधारी का मामला है तो भी उसे हल करने में कठिनाई आ सकती है। इसलिए इस समय किसी भी तरह के वित्तीय लेन देन में कोई जोखिम न लें। धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति का यह वर्ष एक मिश्रित अनुभव होगा। वर्ष के पहले भाग में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आय के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन वर्ष के दूसरे भाग में बृहस्पति और शनि के प्रतिकूल गोचर के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। इस समय आपको सावधानी बरतते हुए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और किसी भी प्रकार के निवेश से बचना चाहिए। साथ ही पैसा उधार देने से बचने की सलाह दी जाती है, ताकि धन की कमी या किसी भी तरह के आर्थिक संकट से बच सकें। नंबर 3 पर धनु राशि वालों की लव लाइफ, प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। धनु राशि वाले रोमांस में हमेशा आगे रहने वाले होते हैं। प्रेम हो या रिश्तों को पाने की इच्छा, अपनी ओर से हर संभव कोशिश भी करते हैं। इस साल आपको प्रेम के मौके मिलेंगे। अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का भी अच्छा समय होगा। इस साल विवाह के मामले भी पूरे हो सकते हैं। ये साल लव लाइफ और मैरिज के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। पहले भाग में आपको अपने जीवनसाथी के साथ अच्छे और मधुर संबंधों का अनुभव होगा, लेकिन दूसरे भाग में कुछ समस्याएं भी सामने आ सकती हैं, जिनसे घरेलू जीवन में तनाव बढ़ सकता है। यह वर्ष आपके रिश्तों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, इसलिए आपको सावधानी और समझदारी से काम लेना होगा। साल के आरंभिक समय के दौरान आपके प्रेम और विवाह संबंधी जीवन में कुछ अनुकूल बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सप्तम भाव में स्थित गुरु का होना आपके जीवन में किसी साथी की भूमिका के होने का संकेत देता है, जो दिखाता है कि रिश्तों के लिए शुरुआत का समय होगा। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में लोग जीवनसाथी के साथ रिश्तों को बेहतर कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। विवादों को सुलझाने का समय होगा। शुरुआती समय पर कुछ विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन मार्च के बाद की स्थिति में शुभता दिखाई देने लगेगी। इस दौरान आपके और आपके जीवनसाथी के बीच समझ और एक दूसरे की मदद का माहौल भी बना रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का सुख ले पाएंगे और रिश्ते में नयापन और ताजगी महसूस करेंगे। अगर आप शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए शुभ हो सकता है। गुरु के शुभ प्रभाव के कारण आपके विवाह की संभावना प्रबल हो सकती है। इस समय आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है और आपके रिश्ते को समाज में मान्यता मिल सकती है।
अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उनसे विवाह करने की सोच रहे हैं तो ये समय अपने प्यार को विवाह के रूप में बदलने के लिए उपयुक्त रहेगा। आपकी पर्सनल लाइफ में खुशहाली और समृद्धि का माहौल रहेगा। परिवार और दोस्तों के बीच आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आप दोनों की भावनाओं में एक नई गहराई आएगी। ये समय आपके लिए रिश्तों को मजबूती देने वाला रहेगा। साल के दूसरे भाग के बाद गुरु का गोचर आपके जीवन में कुछ मुश्किलें दे सकता है। इस समय जिनकी सगाई या शादी की बात चल रही थी उन्हें अटकाव झेलने पड़ सकते हैं। इस समय फैमिली लाइफ में तनाव और उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। एक दूसरे पर भरोसा कम हो सकता है। चतुर्थ भाव में स्थित शनि आपके परिवार में कुछ कलह का कारण बन सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक जुड़ाव में कमी आ सकती है और छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद बढ़ सकता है। इस दौरान आपको परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पूरा करने की जरूरत होगी ताकि रिश्तों में अलगाव और तनाव नहीं बढ़ पाए। आपको अपने जीवन साथी के साथ अधिक बात करने, उनके विचारों और इमोशंस का सम्मान करने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ मतभेदों का सामना कर रहे हैं तो ये समय स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का है। आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखते हुए परिवार के सभी सदस्यों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करना होगा। इस दौरान शनि का प्रभाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। आप खुद को थका हुआ और मानसिक रूप से तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण आपके रिश्तों में भी तनाव आ सकता है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा ताकि आपके मानसिक स्वास्थ्य का असर आपके व्यक्तिगत रिश्तों पर न पड़े। मध्य साल जून के बाद का समय आपके रिश्तों में कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, खासकर आपके परिवार और जीवनसाथी के साथ। आप में से कुछ लोग अपने जीवनसाथी के साथ मतभेदों का सामना कर सकते हैं और कुछ के रिश्तों में दूरी आ सकती है। लेकिन इस समय में आपको संयम और समझदारी से काम लेना होगा। अपने जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए खुले मन से बातचीत करना जरूरी होगा। किसी भी समस्या का हल बातचीत से ही निकल सकता है, इसलिए अपने रिश्ते को लेकर सच्चे दिल से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अगर आपको परिवार के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपके लिए ये समय समझौते और समाधान का होगा। इमोशनल सपोर्ट और एक दूसरे का सम्मान रिश्तों को मजबूत करने में मदद करेगा। नंबर 4 पर धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। धनु राशि वालों का स्वास्थ्य आमतौर पर मजबूत होता है, शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होते हैं। इस साल सेहत की बात करें तो स्थिति मिले जुले असर दिखा सकती है क्योंकि राशि स्वामी की स्थिति इस बार 8वें भाव के साथ साथ केतु से भी प्रभावित होने वाली है। वैसे तो शुरुआती दौर में कुछ मानसिक रूप से चिंता और तनाव सेहत पर असर डाल सकता है, लेकिन जल्द ही स्थिति बेहतर होने लगेगी। राशि स्वामी के वक्री प्रभाव से मुक्त होने के साथ ही चीजें बेहतर होंगी। साल की आरंभिक स्थिति मार्च के बाद से अच्छी होगी। आपकी सेहत बेहतर रहेगी। साल के दूसरे भाग में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको सावधानी बरतने और उचित देखभाल की आवश्यकता होगी ताकि आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकें। जनवरी से फरवरी के दौरान मौसम का असर तो कुछ काम का दबाव सेहत को कमजोर कर सकता है, लेकिन इसके बाद से सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी। इस दौरान आप मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप इस समय पर खुद को मजबूत पाएंगे। कोई सेहत की समस्या भी होगी तो वह सुधार में तेज होगी। इस समय मेंटली कंडीशन को बेहतर बनाए रखने के लिए आप कुछ एक्टिविटी में शामिल होंगे जिससे आपको मदद मिल पाएगी।
आपकी मानसिक स्थिति स्वस्थ रहने के कारण आपके शारीरिक स्वास्थ्य में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दैनिक कामों में लगातार शामिल रहेंगे। खानपान सामान्य रहेगा, जिससे आपका स्वास्थ्य स्थिर रहेगा। इसके अलावा आपके आहार में तरल पदार्थों के साथ साथ कुछ बैलेंस्ड डाइट को भी शामिल करेंगे, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। शाकाहारी भोजन से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलेंगे और आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। इस समय आपको किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्याएं होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा शुभ ग्रहों का शुभ प्रभाव लग्न पर बना रहेगा, जिससे आपकी समग्र सेहत अच्छी रहेगी। इस समय आपको सामान्य रूप से किसी भी शारीरिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मानसिक शांति और आंतरिक सुख शांति के कारण आप अपनी सेहत को बनाए रखेंगे और किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बीमारियों से बचेंगे। साल के दूसरे भाग से आपका स्वास्थ्य उतना अनुकूल नहीं रह पाए। बृहस्पति के गोचर के कारण आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अष्टम भाव में स्थित बृहस्पति, जो जल तत्व राशि में है, कफ और पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। आपको पेट, पाचन तंत्र या कफ से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, जो आपके सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। इस समय पर आसपास की स्थिति से उत्पन्न होने वाले रोग संक्रमण से उत्पन्न होने वाली बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। जैसे जैसे मौसम बदलेंगे, आपको सर्दी, खांसी, फ्लू जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आपको अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए सही बैलेंस्ड डाइट का प्लान करना होगा और हेल्दी दिनचर्या का पालन करना चाहिए। जुलाई के समय से आपको अपने खानपान में विशेष सावधानी बरतनी होगी। अधिक तैलीय और मसालेदार भोजन से बचने की कोशिश करें, क्योंकि यह पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा पानी की अधिक मात्रा का सेवन करें और शरीर को चुस्त रखें ताकि मौसम जनित बीमारियों से बचा जा सके। अक्टूबर के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। इस समय बृहस्पति का गोचर कुछ अनुकूल दिशा में होगा, जिससे आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपके पेट और पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं कम हो सकती हैं और आपको बेहतर महसूस होगा। इस समय आपके शरीर की ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा और आप शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय महसूस करेंगे। इस समय आपकी मेंटल हेल्थ में भी सुधार दिखाई देने लगेगा। गुरु का शुभ प्रभाव मानसिक शांति और सकारात्मकता को बढ़ावा देगा, जिससे आपकी जीवनशैली में सुधार होगा और आप खुद को ज्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे। साल के अंतिम भाग के बाद कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना किया था, तो अब वे धीरे धीरे हल होने लगेंगी और आप बेहतर स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। कुल मिलाकर इस वर्ष आपको अपनी सेहत के प्रति सजग रहना होगा। खासकर पेट और पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए आपको सही खानपान की आदतें अपनानी चाहिए। अधिक पानी पीने, ताजे फल और हरी सब्जियां खाने की आदत डालें। अपने दिन की शुरुआत हल्के भोजन से करें और रात का भोजन समय से पहले करें ताकि पाचन तंत्र पर दबाव कम हो। इसके अलावा डेली रूप से योग और मेडिटेशन करने से भी आपके मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। मौसम के अनुसार कपड़े पहनने और सर्दी, गर्मी से बचने के लिए उचित सावधानी बरतने की जरूरत होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही ज्योतिष, दैनिक पंचांग, राशिफल, त्योहार और सनातन धर्म की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।